अभी आज डिफेंस की प्रैक्टिस की ना? सर। इम्प्रूवमेंट लगा कुछ? सर। दूसरी चीज़, जैसे मैंने शैडो कराया था ना, 100 का राउंड जो कराया था, उसके फ़ायदे जानते हो क्या है? देखो, बैटिंग में सबसे मोस्ट होता है बैलेंस, और बैलेंस शुरू में आता है जितने आप डिफेंस करोगे। सबसे तरीका बढ़िया ये है, चाहे आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज बन जाइए, लेकिन पर डे 2 से अगर तुम डिफेंस कर रहे हो समय निकाल के, तो तुम्हारा बैलेंस कभी ख़राब नहीं होगा। बैलेंस समझते हो क्या? डिटेल में समझाऊँ? जैसे बॉल हाथ से छूटा, बॉल जब हवा में है, अगर तुम्हारी बॉडी उस समय ज़रूरत से ज़्यादा हिल रही है, हेड हिल रहा है, पूरी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा मूव कर रही है, तो क्या बॉल से फोकस हटेगा। बॉल दिखेगी तुम्हें, लेकिन एक होता है बिल्कुल 100 के 100% बैलेंस भी है, बॉल भी दिख रहा है, बॉल की छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटे छोटे वेरिएशन समझ में आ रहे हैं। कितना समय है मेरे पास, कितनी स्पीड से बॉल आ रही है। एग्जैक्ट फिगर नहीं कि 120 आ रही है, 140 आ रही है, ये नहीं। एक अनुमान लगाना कि इतनी तेज बॉल आ रहा है तो मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगा, मुझे बॉडी को इस तरह चलाना है। तो क्या मैन होता है बैलेंस। तुम कभी नोटिस करना, जितने भी अच्छे टेक्निकली बल्लेबाज मिलेंगे, जब भी वो शॉट खेल रहे होंगे, तो उनकी 2-3 चीज़ें नोटिस करना। हेड हिल नहीं सकता उनका, हेड बिल्कुल स्टिल रहेगा। स्टिल समझते हो? बिल्कुल हिल नहीं सकता हेड खेलते समय, ऐसे रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ बैट चला रहे हैं वो, लेकिन हेड बिल्कुल उनका स्टिल रहता है। और तुम नोटिस करना, जैसे तुम्हारा डिफेंस गंदा हो रहा होगा तो बॉडी गिरेगी तुम्हारी, बॉडी गिर रही है इस वजह से डिफेंस गंदा होगा। बॉडी गिरना समझते हो? जैसे तुमने पैर डाला और बॉडी बैलेंस ही नहीं कर पाई, एकदम पूरी बॉडी हिल रही है, कभी गिर गई, कभी बल्ला जमी पे लग गया, ये हो रहा है तुम्हारे साथ? बैट जमी पे चला जाता है, ये क्यों हो रहा है? बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस इंप्रूवमेंट कैसे होगा? अगर तुम डेली कभी ड्राइव की प्रैक्टिस, कभी मैच खेल लिए, कभी ये कर लिया, वो कर लिया, तो बैलेंस लेट आएगा। 3 साल में ही बैलेंस नहीं आ सकता तुम्हारे पास। 3 साल क्रिकेट खेलोगे ना, कोचिंग करोगे, तब भी मुश्किल है शायद बैलेंस तुम्हारे पास उतना अच्छा हो जो बॉलर पे चाहिए। तो क्या करना है? किसी पे भी काम हो रहा है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छोड़नी है, शैडो करना है। घर पे अगर समय मिल रहा है 50-100 डिफेंस का, फ्रंट फुट, बैक फुट बॉल के साथ करना है, 2 से पर डे। अभी ये नहीं कह रहा कि 2 से 80 शुरू कर दो, लेकिन 50, शुरू में 50, कैसे भी समय निकाल के बॉल पे अगर तुमने 50 डिफेंस करना शुरू कर दिया, अभी 50 कर रहे हो, बैलेंस आएगा धीमे धीमे 200 तक, 200 पे ब्रेक कर दो, 200 ज़्यादा नहीं, फिर उनको कंटिन्यू ऐड रखो अपने साथ। कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो 200 का जो टारगेट है ना, वो तुम्हें बैलेंस से कभी डिस्टर्ब नहीं होने देगा, बैलेंस बना के रखेगा तुम्हारी बॉडी में, दिमाग में ही बैलेंस रहेगा। क्यों? जो बैट्समैन बॉल को अच्छा रोकते हैं, तो उनको बारीकियाँ समझ में आती हैं किसकी, वेरिएशन की, उनके पास समय भी ज़्यादा होता है। अगर हल्का भी समय मिल रहा है ना बॉल पे, जैसे रोकने जा रहे हैं, हल्का टाइम मिल गया, ड्राइव कर देंगे, वहीं से पिक करके बॉल को मार देंगे। और जिन जिन बल्लेबाजों का बैलेंस गंदा होता है, वो तुम कभी देखना उनका बल्ला बहुत तेज चलाएंगे, जान लगाएंगे बॉल पे। टेक्निकल बल्लेबाज ये नहीं करते, टेक्निकल बल्लेबाज कलाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्यों कर पाते हैं? उनके पास बैलेंस है, गए, बैट किया, मार दिया। तो बैलेंस कैसे इंप्रूव होगा? जब तुम उस पर ध्यान दोगे। बैलेंस गया, बैटिंग ख़त्म। एक होता है फिजिकल बैलेंस, मतलब बॉडी का बैलेंस, एक होता है मेंटली बैलेंस भी ज़रूरी है। अगर दिमाग में ये चल रहा है डिफेंस करते समय मार दूं, तो ना तो मारना अच्छा होगा, जो डिफेंस कर रहे हैं वो भी उसमें गंदगी आ जाएगी। क्यों? दिमाग में गंदगी आ गई पहले।
तो क्या है, पहले अंदर अच्छा होना चाहिए दिमाग के लेवल पे। अपने आप को मोटिवेट किया करो। कैसे? जैसे तुम डिफेंस कर रहे हो, पहले तो एक खौफ रखा करो दिमाग में कि नहीं अच्छा होगा, बेहतर हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, तो आगे भी बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे और ज़्यादा बेहतर होगा। यही सोचो, जब इतने कम समय में इतना हो सकता है, तो जैसे समय ज़्यादा बीतेगा मैं करता रहूँगा तो बेहतर होता रहेगा, बेहतर से बेहतर होगा। लेकिन कोई बेहतर होने की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जितना अच्छा कर सको करते रहो, अंदर मोटिवेशन रखो अपने। थकान हो रही है तो जिद्दीपना चालू कर दो। जैसे तुम्हें लग रहा है बॉडी थक रही है, मैं फोकस नहीं बना पा रहा, तो ज़बरदस्ती फोकस बनाना पड़ेगा। एक समय ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आदत हो जाएगी तुम्हारी, फिर वो ईजी हो जाएगा। तो क्या है, कभी कभी क्या है, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन मतलब समझ रहे हो, एक हमने दायरा बना लिया है कि इससे ज़्यादा फोकस हम नहीं लगाएंगे, ना मेहनत करेंगे इससे ज़्यादा। और जबकि हकीकत क्या है, जब लिमिट के बाहर मेहनत करना शुरू करोगे तब कुछ नया चेंज आता है, तब कुछ ऐसा चेंज आएगा जो दूसरों में नहीं होगा, जो तुम में होगा। तो क्या है, एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही सोचोगे कि अभी हमें 100 डिफेंस करने के लिए बता दिए गए हैं, तो ये नहीं 70 हो गए, 80 हो गए, एकदम 100 कब होंगे, मतलब ही नहीं इससे। अच्छा ये बताओ, अभी तो मैच खेल रहे हो, मान लो मैच खेलते हो, जब 5 बॉल खेल लिए, तो कभी सोचते हो 10-30 बॉल हो जाए फिर मैं आउट होके जाऊंगा? क्यों नहीं सोच रहे? वहाँ तो भूख ये है कि 200 खेल लूँ। वहाँ ये नहीं सोच रहे कितनी बॉल खेल लूँ, वहाँ ये सोच रहे बॉल खेलता रहा हूँ मैं बस। आता है तो यही तो आता है मन में कि खेलता रहा हूँ, 40 ओवर का मैच है तो खेलता रहा हूँ, मैं ही बॉबिंग क्रीज पे रहा हूँ। तो सेम ऐसी मानसिकता आपको कहाँ रखनी है? आपको दूसरा बताया कि भाई आपका सेशन हो गया, आपका 100 बॉल हो गया, तो तुम अंदर से शॉक्ड हो, 100 बॉल हो गया, मुझे लग रहा था 20 बॉल हुआ है। तो ऐसा कब होगा आपके साथ? जब आप एक एक बॉल पे पूरा सिर्फ खेलोगे। थकान पकान क्या होती कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा बताएगा आपको कि साहब हो गया सीज़न, तब आप कर रहे हो मेहनत। अगर तुम्हें अंदर से लग रहा है कि 90 हो गई होंगी कि 70 हो गई होंगी, इसका मतलब क्या है? तुम चाह रहे हो 100 हो जाए मैं हट जाऊँ। अब इसका नुकसान क्या होगा, ध्यान दो। ये सोचना ही खतरनाक है कि 100 हो जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा। क्यों? एक एक बॉल पे फोकस कम हो जाएगा। फोकस 100% फोकस का मतलब ये होता है, जैसे आपको 100 बॉल खेलनी है तो वो तो पेंडिंग में डाल दिया, वो एक टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एक बॉल को 100% फोकस से खेलना है। मतलब अगर 100 बॉल खेली हैं तो 100 बॉल पे, हर बॉल पे पूरा फोकस, जो रूल्स है उसको फॉलो करना, पूरा 100 का 100 हर बार उतना ही प्रयास करना। मतलब एक एक बॉल पे पूरा बराबर प्रयास करना। उसको क्या बोलेंगे? आपने 100 की 100 बॉल खेली बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर 100 का रिजल्ट आएगा। अगर एक बॉल तुमने बहुत लूज खेल दी, ऐसे ही हल्के मन से खेल दी, फोकस ही नहीं था, कहीं ध्यान चला गया, दूसरी थोड़ी डेडिकेशन के साथ खेल दी, तीसरी बहुत ज़्यादा अच्छे से खेली, अब काउंटिंग में बॉल गिरी आपके सामने 3, लेकिन बेनिफिट क्या निकाला आपने? क्या तीनों का बराबर बेनिफिट निकाला? नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? ये क्यों नहीं निकाल पाए? यहाँ की वजह से। तो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 200 बॉल करो डिफेंस। तुम पहले ये देखो, मैं बहुत पूरी जान लगा के 10 कर सकता हूँ तो 10 ही करो। क्या कह रहा हूँ? एकदम बड़ा टारगेट नहीं बनाना है कि साहब हम 500 बॉल खेलेंगे। अरे पहले 50 खेल लो अच्छे से, पूरा डूब जाओ, पूरा दिमाग तुम्हारा सोच रहा हो, बॉल पे फोकस जा रहा हो अच्छे से, पूरा तुम्हें लगा कि बाहर क्या हो रहा था, कहाँ क्या चल रहा था, पता ही नहीं पड़ा, तुम दूसरे पे यहाँ थे। तो क्या है,
ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े टारगेट बनाना है, क्योंकि बड़े टारगेट भी छोटे छोटे गोल अचीव करने की वजह से होते हैं पूरे। एक पूरी साल कंप्लीट होती है एक एक दिन की वजह से। कैसे होती है? और एक सप्ताह कंप्लीट होता है 7 दिन की वजह से। एक महीना कंप्लीट होता है 30 दिन की वजह से। कुछ समझ रहे हो? और तुम भी रात रात थोड़ी बड़े हो जाओगे। 365 दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लगता है अभी जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे? आगे की तरफ जाओगे। आज जो नहीं करके दे रहे हो वो करके दोगे एक साल के बाद। तो क्या मतलब है इसका? छोटे छोटे गोल्स बनाना, फिर उनको जोड़ना। नहीं समझे? समझ रहे हो? छोटे छोटे गोल बनाना, फिर उनको जोड़ना, और जोड़ने के बाद फिर क्या बड़ा गोल अचीव हो रहा है ये आंकलन लगाते रहना। इसी को बोलते हैं मस्ती के साथ संघर्ष करते रहो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल का गोल बना दिया, 10 साल में मैं यहाँ होऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं। फिर इनको जोड़ के देखना है कहाँ तक पहुँच रहा हूँ इसकी इनकी बेसिस की। समझ रहे ना? तो ऐसे करके चीज़ों को देखना है। सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये सोचना नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता। सिंपल सा है। जिस चीज़ को तुमने मार्क बना लिया, टारगेट कर लिया, बस ये करना ही करना है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर तुमने दूसरा ऑप्शन दे रखा है, अगर तुमने दूसरा ऑप्शन दे रखा है, कहाँ ध्यान है भाई? भाग यहाँ से, हट। अगर तुमने दूसरा ऑप्शन दे रखा है तो जब भी थोड़ी मुश्किल वक्त आएगा तुम दूसरे की तरफ देखोगे, और तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर वहीं देखोगे, वहीं से आइडिया निकालोगे। नहीं मुझे तो करना है, कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास, इसी काम को करना है ना मुझे तो फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जितना अपने आप को लेजी बना दो कि नहीं कल कर लेंगे, नहीं 1 महीने बाद कर लेंगे, तब तक ये कर लेते हैं, तो ना तो 1 महीना पूरा कभी होता है, ना कल कभी क्या आता है। तो क्या करना है? जो कुछ करना है अभी। अभी का मतलब अभी अगर मेरे सामने खड़े हुए हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो पूरा मुझ पर कॉन्सेंट्रेट करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है तुम्हें, किन किन चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं। इस चीज़ पे ध्यान रखना। ये नहीं कि यहाँ खड़े हो, जैसे ये लड़का अभी था यहाँ खड़ा हुआ था और वहाँ देख रहा था। क्या मतलब है? लूजर। आगे जाके क्रिकेट छोड़ेगा। वहाँ पे बोल रहा हूँ उसके 2-3 साल में मुश्किल से नहीं चलते ऐसे लड़के, कितने भी कोशिश कर लें। अभी दिख जाता है करंट में ही कौन क्या आगे क्या कर सकता है। और अगर खेला लंबा तो फिर इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या करना है? तो मेरे कहने का सिर्फ अर्थ इतना सा है, किसी के साथ 10 घंटे ना रह के उसको 10 मिनट दे दो, लेकिन उसे 10 मिनट ऐसे दे दो वो भी कहे नहीं यार वो 10 मिनट तक तो सिर्फ मेरे साथ था। लेकिन ऐसे घंटे किसी को मन दो कि तुम 2 घंटे अवेलेबल होने के बावजूद भी वो कहे यार वो आए तो थे हमारे पास, लेकिन उनका मन कहीं और था, कुछ और सोच रहे थे। तो क्या हुआ? उस व्यक्ति से तारीफ़ नहीं मिली आपको, वो भी कह रहा है हमारे पास, कोई फ़ायदा हुआ तुम्हें वहाँ जाने का? और तुम जहाँ सोच रहे थे वहाँ तुम थे नहीं, सिर्फ सोच रहे थे उसके बारे में, वहाँ थे नहीं। तो ये नहीं करना है कभी, और सच बोलना है। और अच्छा बेहतर करने के लिए 2 चीज़ और सीखनी है। हाँ भी बोलना है लोगों को, ना भी बोलना है। ना बोलना बहुत ज़रूरी है। जब तुम्हें लग रहा है मैं ये चीज़ इनके साथ नहीं कर सकता, साहब बोल दो नहीं सॉरी, गुमराह मत करो किसी को। तो ना बोलना भी आना चाहिए। जब तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे मेहनत करा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं थक रहा हूँ, हो नहीं पाएगा, तो या तो ना बोल दो कि सर मैं कर नहीं सकता। अगर हाँ है तुम्हारी, अगर हाँ बोल रहे हो, कर रहे हो, तो फिर करना, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे मुँह में से खून आ जाए, या पहले सोच लेना। तो क्या औकात से बाहर जब चैलेंज लेते हो ना आप, तब आपके अंदर से वो स्ट्रेंथ निकलती है जो तुम खुद सोचोगे कि मेरे अंदर ये चीज़ थी, लेकिन निकल आई। हुआ नहीं था एक कारनामा, वहाँ पे हम DPS में थे, उत्तराखंड, रुद्रपुर। यही ईशांत लड़का, इससे 5 रन नहीं बनते थे मैच के अंदर, 5 जब 4-6 पे आउट हो जाता, इतना नहीं था टेक्निकली, लेकिन 4-5 महीने हो गए थे इसे। 2-3 टूर भी कर लिए थे उसने।
लास्ट विकेट, रन चाहिए तो 40 प्लस लास्ट विकेट पे। अकेले उस लड़के ने 29 रन मार दिए, अकेले मैच को निकाल लाया मोमे से। और वही चीज़ सेम शायद ही दोबारा 10 साल तक ना कर पाए। मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसा मौका मिल गया, ऐसे दोबारा नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। अब ये सोचो कि वो इतना अनुभव नहीं, लेकिन वो कर कैसे लिया? कुछ नहीं, सिंपल है, दिमाग में बिठा लिया जिद्दीपना, नहीं करना है और नहीं हार जाएंगे। मज़े की बात क्या हुई, वक्त ने थोड़ा साथ दे दिया, जैसा उसने सोचा डेडिकेशन दिखाया, 3-4 चौके दिए लगातार। उन्हें लगा बच्चा है आउट हो जाएगा, जब तक उन्हें समझ में आया तब तक मैच हाथ से निकल गया, बॉलें बची हुई थी। और समझ रहे हो ना? तो क्या है, जब आप औकात से ज़्यादा ताकत लगाते हो किसी चीज़ में तो कुछ नई चीज़ निकल के आती है, और वही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं। अब आपने सोच लिया अरे ये मेरे बस की नहीं है, तुम्हें कैसे पता है तुम्हारे बस की नहीं है? अगर तुम्हारे बस की कौन कौन सी चीज़ मुझे बता दो, तुम ये भी नहीं बता सकते, तुम ये भी नहीं बता पाओगे मेरी क्षमता की कौन सी चीज़ें जिनको मैं वास्तव अचीव कर लूँगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो क्या है, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। और रही बात आइडिया की, तुम कितने भी आइडिया यूज कर लो, एक और है, आइडिया कभी ख़त्म नहीं होते। तुम स्टेमिना, डेडिकेशन और आइडिया, इन तीनों चीज़ों को ही खानो, सब कुछ पड़ा हुआ है, बस एक चीज़ ध्यान रखना। अब वो पता कैसे करोगे? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो समझ जाओ क्षमता मेरे पास है, तभी तो सोच पा रहा हूँ। जिसके पास सोचने की क्षमता है उसके पास करने की भी क्षमता है, और नहीं थॉट ही नहीं आता, समझ रहे हो? और तुमने देखा होगा जो लोग मान लो क्रिकेट नहीं खेलते हैं बिल्कुल, तो वो क्रिकेट की बात उतनी करते भी नहीं हैं। क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट देखने की बात करते होंगे, क्रिकेट खेलने की बात नहीं करते होंगे। ये सब चीज़ें हैं, जो जिसकी चर्चा करता है ना उसके अंदर वही चीज़ भरी हुई है, तभी तो कर पा रहा है ना। तुम्हारे मकान में मान लो सपोज दैट खाली पड़ा है पूरा, तुम किसी को कह पाओगे अलमारी रखी हुई है साहब, ये रखा हुआ है? क्यों? ऊपर से एक डर रहेगा ना, कहीं जाके घुस के देख लिया तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कभी कभी हम झूठ भी बोल रहे होते हैं ईगो में कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया है। कोई पूछ ले अभी 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 क्या स्थिति है, अरे अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन तो क्या है, अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा करने का प्रयास करो, हर बार ज़्यादा थकाओ अपने आप को। प्रैक्टिस करते समय 3 घंटे का सेशन जो रहता है उसमें कोशिश ये करो कि मैं अपने आप को ऐसा कर दूं कि मुझे यहाँ से उठा के ले जाना पड़े। फिर देखो मज़ा, ग्रोथ का ग्रोथ। अबे ये बच्चा नया आया, तो तूने एक दिन में क्या सीखा, कल और अब में क्या चेंज हुआ है? क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? कल और आज में कितना चेंज हुआ? बहुत हुआ ना। यही चीज़ तू अकेले कर रहा होता ना तो नहीं कर पाता। लेकिन मैंने खड़े होकर क्या क्या सिखाया? तो ये डेडिकेशन ही सिखाया कि नहीं लूज नहीं होना, ये नहीं करना, ये तो बता रहा था। 4 चीज़ें बताई, तूने थोड़ा ध्यान दिया, करने लगा, और जैसे तू लूज करता उसको गंदा हो जाता। तो किसका रोल है ज़्यादा? बेसिक से ज़्यादा रोल किसका है? डेडिकेशन, मतलब जिद्दीपना। आलस नहीं करना है बिल्कुल। हाँ एक काम करना है, आलस करने में आलस करना है। को समझे क्या कह रहा हूँ? क्या बोला है मैंने अभी? हाँ ये हमेशा करो, आलस करो लेकिन आलस करने में आलस करो। लिख लेना वर्ड इसको, बहुत अच्छा समय पे आ गई बात। आलस करने में आलस करना है, क्या समझे? इसका मतलब क्या हुआ फिर? आलस कभी होगा ही नहीं। आलस करने में आलस नहीं करना है, सिंपल।
ठीक है, ये कुछ बातें थी, दिमाग में रखो इनको और सीखते रहो। और एक लास्ट में 2-3 चीज़ बताऊंगा। जो हम सोचेंगे उसकी तरफ हम एक्शन भी लेंगे। और एक और बात है, झूठ का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे झूठ का बताऊं? अगर हमें क्रिकेटर बनना है या जो भी बनना है, जैसे हम चाह रहे हैं कि जब मैं इंटरनेशनल खेल लूँगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, इतना नाम होगा, तो उस चीज़ को दिमाग को अभी से रियलाइज़ कराओ कि मैं बन चुका हूँ और ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिमाग नहीं जानता, माइंड नहीं जानता कि आप उसे झूठ बता रहे हो। अच्छा सोचो ना, तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे, तब बनने के बाद जब तुम खेल रहे होगे तब क्या मिलेगा आपको बताओ? एक फीलिंग कि तुम्हें यकीन होगा आई एम इंटरनेशनल क्रिकेटर है, और आप खुश होगे। तो वही काम अभी तो हो सकता है ना। उसकी वजह से क्या होगा, जब तुम ग्राउंड पर उतरोगे ना तो तुम अपने रोल देखोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं अभी बना ही नहीं हूँ कुछ। जैसे तुम्हें मान लो बोर्ड ट्रॉफी खेल गए, तुम खेल रहे हो करंट में, अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? रन बनाना, कोई वीकनेस है उस पर काम करना। लेकिन अभी तुम क्या सोचते हो, अरे हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो 70% एनर्जी कहाँ जा रही है थिंकिंग की? अरे हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, हम तो कुछ खेले ही नहीं अभी। तो ये जो 70% एनर्जी आ रही है ये तुमको बनने नहीं देगी। क्यों? यही उठा के वहाँ लगा दो। अपने आप को डेली ऐसा फील कराओ, अरे यार हम तो खेल गए ना, बस हमें उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी है। समझते हो? उसको बनाए रखने के लिए कि हम इंटर प्लेयर हैं, हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करना है। और इसको बनाए रखने के लिए मेहनत जारी रखनी है। नेगेटिव नहीं सोचना है कि हम खेले नहीं हैं। तो फिर दिमाग आपको फिर गंदगी देगा। दिमाग आपको क्या देगा? आप डिप्रेशन में थोड़ा रहोगे, तनाव में रहोगे, अरे यार हमारा पता नहीं क्या होगा। ये दिमाग नहीं जानता। तुमने देखा है कभी? अभी जैसे तुम्हें कोई गाली दे दे, गुस्सा आ जाता है? क्यों आता है बताओ? उसने तो कोई बड़ी तो बोला, गुस्सा क्यों आ गया तत्काल? आया ना? तो ये क्यों हो रहा? अब ऐसी तुम जब अपने दिमाग को बोलोगे कि यार खेल गए, चलो बधाई हो, तो अंदर कैसी फीलिंग चलेंगी? पॉजिटिव चलेंगी ना। तो बेटा थॉट का बॉडी पे रोल पड़ता है। तुम आज यहाँ पे खड़े हुए हो ना मेरे सामने, ये सिर्फ थिंकिंग की वजह से खड़े हुए हो। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो। एक एक शब्द का रोल पड़ता है। और नहीं प्रैक्टिकल करना। एक बहुत लंबी हो रही है वीडियो, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तुम घर पे जाके ना दोनों कांच के, मैंने किया नहीं, कोशिश करना, सीखा है कहीं से, कांच के गिलासों में पानी भर लेना, आधा 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 भर लेना, ठीक है, दोनों में। और एक 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 पे लिखना क्या, प्यार लिख देना एक पे, और एक पे लिखना घेड़ा। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लव हेट, अगर मार्क बना के लिख के उस पर, और दोनों को फ्रिज में रख देना। और तुम एक चीज़ देखोगे, पता है क्या मज़ेदारी? दोनों गिलासों में जब वो जमेगी ना बर्फ़, दोनों में फ़र्क होगा, दोनों में फ़र्क दिखेगा। एक डैमेज सा हो जाएगा, तुम खुद कहोगे ये तो ख़राब है, ये वाला बहुत बढ़िया है। हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है थिंकिंग का। और जो इसको समझ गया ना वो टेंशन में नहीं रहता। हम अपने आप को अगर नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी नहीं जानती, हमारी बॉडी कह रही है अच्छा भाई साहब को ये चाहिए दो। कोई गाली दे रहा है, तुमने मानक बना दिया, गाली कोई देगा तो मैं गुस्सा आऊँगा, तो वो रिएक्ट पड़ेगा। लेकिन जब तुम थोड़ा और चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, यार ये तो शब्द है, खाली साउंड है, मैं नहीं मानना, फिर तुम हंसोगे गाली देने वाले पे। तो ऐसी तैयारी होती है। जैसे तुम्हें कोई वहाँ पे ग्राउंड पे बैटिंग करते हैं, पीछे से बोल रहा है भाई तुम्हारी टांगें हिल रही हैं, अब तुम्हें यकीन है हिल रही हैं, अच्छा अब तुम्हें ईगो आ गया कि ये मुझे, मेरी टांगें हिल नहीं रही है, मुझसे क्यों बोल रहा है टांगें हिल रही हैं। और फिर जब तुम्हें पता है टांगें तुम्हारी नहीं हिल रही, फिर उस पर बिलीव क्यों कर रहे हो? बुरा क्यों लग रहा है उसकी बात का?
ईगो कि ये क्यों कह रहा है, अरे उसका माइंड है, उसका मोह है, तुम क्या टेंशन में हो, तुम तो हो ना सेंसर, फिर क्या दिक्कत है। मतलब अगर तुम ये चीज़ हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्यों? अगर तुम लूजर हो तो स्लेजिंग का फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा? लूजर हमेशा प्रूफ करना चाहता है, प्रूफ बताना चाहता है आई एम है, और विनर विनर प्रूफ करने पे ध्यान नहीं देता। विनर ध्यान देता है इम्प्रूव करने पे, मतलब सुधार करने पे, ग्रोथ करने पे, क्योंकि उसे पता है ग्रोथ होगी, चीज़ें अच्छी होंगी तो रिजल्ट बेहतर होगा, तो प्रूफ हो जाएगा ना अपने आप। तो वो प्रूफ करने पे ध्यान नहीं देगा, लूजर का काम है ये। ठीक है, थैंक यू, बस यहीं पे रोकते हैं।